Dear students, you are with हरवीर सर। हम आपको पहले कई वीडियो डाल चुके हैं, रेस्पॉन्स भी आपने अच्छा दिया है। आज का जो वीडियो होगा हमारा वो होगा प्रोवर्ब्स, यानी प्रोवर्ब्स किसे कहते हैं? कहावतें, जिनको बोलचाल में ज़्यादातर बोलते हैं। तो जो प्रोवर्ब्स होते हैं आपके सेंटेंस के हिसाब से इनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जो अर्थ है, इनको अर्थ के आधार पर प्रोवर्ब्स को बनाया जाता है। जैसे हम कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, तो अ ड्रॉप इन द ओशन, तो वहाँ ऊंट और जीरा इसका कोई मीनिंग नहीं, केवल उसको अर्थ के आधार पर उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये प्रोवर्ब्स होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, इन्हें आपको ज्यों का त्यों याद करना होता है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों प्रोवर्ब्स की। तो जैसे बूंद बूंद से घट भर जाता है, मान लो ये प्रोवर्ब है, बूंद बूंद से घट भर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप छोटी छोटी बचत कर लेते हैं तो उससे बहुत बड़ी बचत हो जाती है। या आप पढ़ाई के क्षेत्र में इसको देखें कि आप थोड़ा थोड़ा भी प्रतिदिन सीखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अब मान लो हमें ये बात इंग्लिश में कहनी है, तो हम किस तरह से इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है या घट भर जाता है, घट मीन्स है घड़ा, या हम ये कहें कि बूंद बूंद से ताला भर जाता है, यानी बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। इसको यदि हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करें तो इसको करेंगे मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, यानी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं। तो ये प्रोवर्ब हुई बूंद बूंद से घट भर जाता है, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल। अब जैसे कई बार आप लोग कहते हैं कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। कहने का मतलब हुआ कि यदि आप कोई सस्ती चीज़ खरीदते हैं तो आपको बार बार उस पर खर्च करना होता है, और यदि आप कोई अच्छी चीज़ एक बार में ही ले लेते हैं तो खर्चा थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि ज़रूर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो आपका ड्यूरेबल होता है, वो टिकाऊ चीज़ होती है। तो इसको जैसे अब हम कहेंगे, तो हम कहेंगे अ चीप बायर टेक्स बैड मीट, यानी अ चीप बायर अ चीप बायर, आपको कहना होगा टेक्स अ बैड मीट। यहां हम देख रहे हैं कि इनको हम शब्द के हिसाब से इसको ट्रांसलेट नहीं करते। अ चीप बायर, सस्ता खरीदने वाले को, इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो होगा कि बुरा मीट मिलता है, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि ये प्रोवर्ब्स है। इसका अर्थ आपको निकालना होगा सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। अ चीप बायर टेक्स अ बैड मीट। तो दोस्तों आपको प्रोवर्ब्स में ये ध्यान रखना है कि आप जब बोलते हैं, यदि या सामने वाला आपसे प्रोवर्ब्स बोल रहा है
तो आपको उसका सेंस, आपको उसका अर्थ आना चाहिए। यदि आप उसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आप उसका अर्थ गलत निकाल सकते हैं। अब जैसे आप कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब इसका यदि आप शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ब्यूटी इज अ ब्यूटी इज अ 9 days वंडर। यहां हम देख रहे हैं ब्यूटी, यहां सुंदरता, वंडर आश्चर्य, 9 days 9 दिन। यानी यदि इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो हमेशा आप सेंटेंस को गलत ही समझेंगे। इसीलिए ये प्रोवर्ब्स होती हैं, आपको ये याद करनी होती हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ब्यूटी इज अ 9 days वंडर। तो ये होते हैं प्रोवर्ब्स। आगे और मैं कुछ प्रोवर्ब्स आपको दे रहा हूं। जैसे आप कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत दान महाकल्याण। यानी आप छोटी सी बचत करते हैं, यानी जो काम का आप कर रहे हैं उसको तुरंत करें। तो इसको हम कहेंगे अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। और यदि इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो स्टिच मीन्स होता है धागा या टाँका लगाना, और सेव्स 9 होता है 9 की बचत करना। लेकिन यहां हुआ तुरंत दान महाकल्याण, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसी तरह से आप कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब है कि एक बहुत छोटी सी मात्रा में कोई चीज होना। तो अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा। यहां न ऊंट की हमें मीनिंग लिखना है, न मुंह का लिखना है, न जीरे का लिखना है। तो आपको ये याद ही करने होते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशन। आगे जैसे आप कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। अब मान लीजिए आपको ये इंग्लिश में कहना है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो आप इसको कैसे कहेंगे? बद अच्छा बदनाम बुरा का मतलब हो गया अ बैड मैन इज बेटर, अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। अ बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। तो ये हो जाएगा आपका बद अच्छा बदनाम बुरा। अब जैसे आप कहते हैं 9 नगद न 13 उधार। तो भाई 9 नगद न 13 उधार, आपने ये कह दिया, ये रोजाना आपके प्रोवर्ब्स बोली जाती हैं। ये प्रोवर्ब्स आपकी डेली यूज में आती हैं। इसका मतलब हो गया अ बर्ड इन हैंड
अ बर्ड इन हैंड, यानी आपके हाथ में एक चिड़िया है, यदि अर्थ निकालेंगे तो, यानी आपके हाथ में जो कुछ है वो जो न होने से वो ज़्यादा अच्छा है जो आपके पास है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन टू इन द बुश, यानी जो आपके पास इस समय है वो ज्यादा बेटर है, 9 नगद न 13 उधार। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन 2 इन द बुश। तो ये प्रोवर्ब्स होती हैं, आपको जो का तो इन्हें याद करना होता है। अब आप कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब हो गया कि आपको सही काम करना आता नहीं है और दूसरे चीज में उसमें आप दोष निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया अ बैड वर्कमैन, यानी जिसको काम करना नहीं आता। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, यानी जिसको काम करना नहीं आता वो अपने औजारों में दोष निकालता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। तो अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स मीन्स नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आप कहते हैं कि दूध का जला दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। यदि आपको कोई एक कभी प्रॉब्लम हो गई तो आप बहुत सावधानी आगे से बरतते हैं। इसके लिए हमारा जुमला होगा अ बरंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो इसके लिए हमारा जुमला हुआ अ बरंट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, यानी दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इस तरह से इन प्रोवर्ब्स को, बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स इस वीडियो में दे रहा हूं जो कहावतें हैं जो अक्सर कही जाती हैं। जैसे आप कह देते हैं डूबते को तिनका सहारा, ये प्राय ऐसी चीजें हैं जिनको आप बोलते हैं डूबते को तिनका सहारा, यानी अ ड्राइंग अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनका सहारा। जैसे अंधेन में कनवा राजा, अंधेन में कनवा राजा का मतलब हुआ कि जहां पर सब लोग मूर्ख बैठे हों वहां एक आदमी भी थोड़ा सा बुद्धिमान हो तो उसके लिए, यानी अंधेन में कनवा राजा, जहां पर एक मेजोरिटी को कुछ नहीं आता और वहां एक इस तरह का आदमी पहुंच जाए जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो उसको वो बहुत बड़ा विद्वान समझने लगते हैं। तो उसको हम कहते हैं अंधेन में कनवा राजा, अ फिगर
among the shepherds। A figure among the shepherds। shepherds का मतलब दोस्तों आप जानते हैं, shepherds का मतलब होता है अ फिगर अमंग shepherds। shepherds का मतलब होता है जीरो, और फिगर का मतलब होता है एक अक्षर, यानी जीरो के बीच में यदि हम एक अक्षर लगा दें। ठीक उसी प्रकार से अंदिर में कनवा राजा मीन्स अ फिगर अमंग shepherds। अब आप अक्सर बोल देते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब ये हुआ कि जो कम नॉलेज वाला आदमी है वो दूसरी चीजों को क्या जानता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब हुआ अ ब्लाइंड मैन अ ब्लाइंड मैन मीन्स अंधा आदमी इज नो जज ऑफ कलर्स। भाई अंधे आदमी को रंगों की पहचान नहीं हो सकती, वो रंग को नहीं बता सकता। ऐसे ही जिसको जो चीज हमने देखी ही नहीं है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, आप कुछ नहीं बता सकते। तो ये हो गया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्राय इसको जो है आप गांव में गलियों में इस तरह के जुमले बोले जाते हैं। यदि आप इंग्लिश के शौकीन हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इस जुमले को कह सकते हैं अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। एक और जुमला मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप प्राय बोलते हैं, जिसको प्राय मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं, और वो होता है जैसे दूर के ढोल सुहाने लागे। दूर के ढोल सुहाने लागे। अक्सर लोग कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने, यानी दूर की जो चीजें हैं वो अच्छी लगती हैं, जब अपने ऊपर आती है बात तो वो अच्छी नहीं लगती। तो यहां हम इसको कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नो गोल्ड। इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। हर चमकीली चीज सोना नहीं होती, या फिर दूर के ढोल सुहाने लागे। इसको आप कह सकते हैं हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। अब जैसे बहुत बड़ा हिंदी में जुमला आता है, प्रोवर्ब है, आदि छोड़ सारी को दावे। आदि छोड़ सारी को धावे। आदि रहन सारी पावे। यानी जो कम को छोड़ करके बहुत ज्यादा की तरफ भागते हैं एक साथ, कि ये हो जाएगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो क्या करते हैं कि अपने पास जो भी संसाधन हैं उनको छोड़ करके
दूसरों की तरफ भागते हैं कि ये भी मेरा हो गया। उनके पास जो है, जो आधी चीज थी वो भी नहीं रह पाती। तो इसका मतलब हुआ आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहन सारी पावे। यानी कुछ भी नहीं मिलता है, जो आधी पद्धी जो चीज थी वो भी हाथ से निकल जाती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑल कॉवेट, ऑल कोवेट और लूज। ऑल कोवेट और लूज। अब जैसे आप कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहने का मतलब हुआ कि जो ताकतवर है वो चीज उसी की हो गई। जिसकी लाठी उसकी भैंस मीन्स माइट इज राइट। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे भी कहा जाता है दोस्तों कि वीकनेस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। भाई ये भी कहा जाता है। तो ये जो है प्रोवर्ब आपकी बिल्कुल सटीक है, माइट इज राइट। अब एक लास्ट में आपको और दे रहा हूं, जाके पैरन फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। जाके पैरन फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। यानी जिसके पैरों की बेवाई फटी नहीं हो वो दूसरे का कष्ट क्या जानता है कि बेवाई फटने का कष्ट होता है। अर्थात जिसके पास मुसीबतें कभी आई नहीं हो तो उसको ये पता नहीं मित्रों कि भाई मुसीबत क्या होती है। तो इस जुमले को आप इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? नो वन नोज नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन। भाई दूसरे के वजन की किसी को पता नहीं चलती कि उसके ऊपर कितना वजन है। तो ये वीडियो मैंने आपको डाली प्रोवर्ब्स की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये इस तरह के जुमले हैं जो प्राय आपके हर जगह हर स्थान पर बोले जाते हैं। तो इससे आपकी स्पीकिंग पावर भी बढ़ेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम आपको देंगे क्लॉजेस के बारे में, आपको समझाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और मैं मानता हूं कि समझने के लिए थोड़ा कठिन भी है। इसीलिए आपको वो वीडियो ध्यान से देखना है कि क्लॉजेस क्या होते हैं, क्योंकि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस और कई सारी चीज़ें आपकी इन क्लॉजेस पर ही टिकी होती हैं। तो आगे की वीडियो जब हम डालेंगे तो उसमें फिर मिलेंगे आपको क्लॉजेस के साथ।